देखिए मेरे हस्बैंड गुलाब जामुन लेकर आए हैं। कल फातिमा कह रही थी गुलाब जामुन खाना है तो उसके लिए गुलाब जामुन लेकर आए हैं। खाएंगी फातिमा? आप खाएंगी? क्या खाएंगी? क्या है ये? जामुन है ये? कौन लाए हैं? पापा लाए। किसके लिए? किसके लिए लाए पापा? पापा लाए हैं। तो ये देखिए गुलाब जामुन मांग रही थी कल, तो उसके पापा आज उसके लिए गुलाब जामुन लेकर आए हैं पापा उसके। और क्या लाए हैं पापा? पोहा भी लेकर आए हैं। हंजला के लिए? फातिमा आप खाएंगी? देखिए मेरे हस्बैंड अभी पोहा लेकर आए थे, फिर हमने खाया पोहा। फातिमा नहीं खा रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग होता है सुबह से शुरू, क्योंकि ये सुबह सुबह का टाइम था और जब मेरे हस्बैंड फजर की नमाज़ पढ़ के पढ़ाने के लिए गए थे तो वहाँ से लौटते हुए आए तो गुलाब जामुन लेकर आए, क्योंकि रात में फातिमा ने खाली डिब्बा देख लिया था गुलाब जामुन का, तो वो मांग रही थी और जब तक मेरे हस्बैंड आए थे तो वो सो गई थी, इसलिए वो सुबह लेकर आए। और आज ये देखिए वैसे तो लेट उठती है फातिमा, लेकिन आज जल्दी उठ गई थी ये, और फिर ये खा रही थी गुलाब जामुन। और इन्हें गुलाब जामुन खिला के मैंने सुला दिया था, क्योंकि सुबह जब जल्दी उठ जाते हैं लोग तो बहुत परेशान करते हैं, इसलिए मैंने उन्हें दोबारा सुला दिया था। फिर उसको सुलाने के बाद में मैंने मशीन लगा दी थी, और ये मेरे कपड़े मशीन 3-4 बार मशीन चल गई थी मेरी, कपड़े धुल गए थे मशीन में। वाइट कपड़े पहले मैंने मेरे हस्बैंड के कपड़े डाल दिए थे मशीन में, तो वो धुल गए थे, और उन्हें निकालने के बाद मैंने जो मेरे कपड़े थे और बच्चों के कपड़े थे वो डाल दिए थे, और मैं निकाल रही हूँ कपड़ों को पानी में से। और फिर मैंने कपड़ों को पानी में से निकाल के और फिर वॉशिंग मशीन में दोबारा डाला उनको सुखाने के लिए। और ये जो जिस जगह मेरी वॉशिंग मशीन रखी हुई है उधर थोड़ी दिक्कत होती है कपड़े निकालने करने में, क्योंकि वो एकदम ढक्कन उसका सही से खुलता भी नहीं है, तो थोड़ी दिक्कत होती है। बट ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है काम। तो फिर मैंने कपड़े पानी में से निकाल लिए थे और फिर सुखाने के लिए डाल दिए, जब तक मैं किचन में आई, और मैं कपड़े भी धोती जा रही थी और साथ में किचन का काम भी करती जा रही थी। और ये फिर मैंने आटा वगैरह गूंद के रख दिया था, और मैं गैस पे दूध रख के और मैं चली गई बाथरूम में। जो कपड़े सूख गए थे वाइट कपड़े उन्हें निकालने के लिए, और फिर मैंने वो कपड़ों को निकाला। और जब मैं किचन में वापस आई तो मैंने देखा कि दूध का गैस फुल था और दूध गिर गया था। ये देखिए पूरा दूध फैल गया था। तो फिर मैंने उसको पहले कपड़ों को रखा, और फिर ये देखिए मैंने साफ़ भी कर दिया, फटाफट से क्लीन कर दिया पूरा। और फिर जो कपड़े मैं निकाल के लेकर आई थी मशीन में से उन्हें मैंने डोरी पर डाले सुखाने के लिए। अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो छत पर कपड़े नहीं डाल रहे हैं, तो मौसम ऐसे हो रहा था जब धूप निकलेगी तब छत पर डाल देंगे कपड़ों को। लेकिन अभी सुबह का टाइम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बारिश में धूप निकलेगी या बारिश होगी, इसलिए मैंने तो अभी रूम में ही सुखाने के लिए डाल दिए थे कपड़े। और क्या है कि हमारा नल सुबह सुबह आता है 7-7:30 बजे के करीब, तो मैं मशीन वगैरह सुबह ही लगा लेती हूँ। कपड़े वगैरह जो होता है मैं पानी का काम सब सुबह ही कर लेती हूँ। तो ये मेरे कपड़े सुखाने के जो डाल दिए थे मैंने, और फिर उधर जो मेरे कपड़े धुल रहे थे वो भी धुल गए थे, तो मैंने मशीन के अंदर से कपड़े निकाले अपने जो मेरे कपड़े डले हुए थे, और फिर मशीन में मैंने पानी डाला और उसको साफ़ किया मशीन को मैंने। और जो मेरे कपड़े रंगीन थे उनको भी मैंने फिर पानी में से निकाला, पानी में से निकाल के और फिर उसको मशीन में डाल के सुखाया, और फिर उन्हें भी मैंने डाल दिया था कमरे में। जब मेरे कपड़े धुल गए तो फिर मैंने किया बाथरूम को साफ़। अभी ये मैंने कपड़े मशीन में डाल दिए सुखाने के लिए, और फिर उसके बाद में मैंने पूरा बाथरूम साफ़ करा अच्छे से घिस के। ये मालूम समझ में नहीं आता है कचरा गंदगी आती कहाँ से, रोज़ाना हम साफ़ करते हैं, घिस के साफ़ करते हैं रोज़ाना, उसके बावजूद ये मालूम नहीं गंदगी कहाँ से आ जाती है। मैंने अच्छे से बाथरूम को साफ़ करा, टॉयलेट बाथरूम दोनों को, और जो बर्तन थे पानी के उनको धोया, और फिर उन बर्तनों को भी भर के रखा, क्योंकि बच्चे वगैरह उठेंगे सो के तो उनको नहलाऊंगी, मैं खुद नहाऊंगी। तो बाथरूम के काम से फारिग होने के बाद में फिर मैं आ गई किचन में, और मैं आज बनाने वाली थी छोले आलू। तो उसके लिए मैंने छोले रात को ही गला दिए थे, और उधर मैं जब बाथरूम का काम कर रही थी साथ में मैंने गैस पे छोले भी रख दिए थे, छोले और आलू डाल के कुकर में। मेरे छोले आलू गल गए थे, तो अभी मैंने सोचा पहले मैं रोटी बना लेती हूँ और साथ में नाश्ता भी बना लूँगी। आज मेरे शौहर ने नाश्ता किया नहीं, उन्होंने सिर्फ नाश्ते में पोहे खा लिए थे, तो वो पराठा खाने वाले नहीं थे, इसलिए मैंने सोचा पहले मैं रोटी बना लेती हूँ। और बच्चे भी सो रहे थे, और बच्चे सोते हैं तो मैं काम बहुत स्पीड से करती हूँ ताकि बच्चे उठें जब तक मैं काम से फारिग हो जाऊँ, क्योंकि बच्चे उठ जाते हैं फिर उनको नाश्ता फिर थोड़ा रोना धोना तो काम में फिर बहुत लेट हो जाती है, इसलिए जब तक बच्चे सोते हैं मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ।
तो इधर मैंने सोचा पहले मैं रोटी बना लेती हूँ, बाद में मैं नाश्ता बनाऊँगी। तो ये मैंने रोटी बनाई और जब मेरी रोटी बन गई तो फिर मैंने साथ में पराठे बना लिए। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा था कि वो खाएंगे क्या पराठा अंडा, लेकिन आज वो मना कर दिए कि वो नहीं खाएंगे। और उधर वो नल आ रहे हैं, मेरा काम हो गया था तो फिर वो जीने वगैरह सीढ़ी वगैरह साफ़ कर रहे थे, पानी डालकर धो रहे थे बाहर का, क्योंकि मैं बाहर जाती नहीं हूँ तो वही सफाई करते हैं बाहर की। तो ये देखिए, जब तक मैंने पराठे सेकने लगी, मैंने अपने लिए बनाया पराठा और हंजला के लिए बनाया और फातिमा के लिए बना के रख देती हूँ, बट फातिमा पता नहीं आजकल खा नहीं रही हैं। और ये मेरी रोटी बन गई थी तो मैंने उसको अच्छे से रोटियों को रख दिया था। उधर मैंने दूसरे गैस पे जब तक चाय बनने के लिए रख दी, चाय में शक्कर चाय पत्ती वगैरह डाल के मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी उधर। और इधर मेरे बन रहे थे पराठे। जब तक सुबह नाश्ता ना कर लो तो मालूम नहीं अजीब सा लगता है। नाश्ते की ऐसी आदत डली हुई है कि नाश्ते के बगैर दिन ऐसा लगता है जैसे शुरू ही नहीं हुआ है। तो मेरी आदत है नाश्ता करने की, और मेरे घर से, मेरे मायके से मेरी आदत है नाश्ता करने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुबह नाश्ता करती हूँ। अभी थोड़ा ये हो गया है कि मैं पहले थोड़ा बहुत काम निपटा लेती हूँ उसके बाद में, लेकिन नाश्ता ज़रूर करती हूँ, चाय ज़रूर लेती हूँ मैं सुबह सुबह। और सुबह नाश्ते में मुझसे हर कुछ नाश्ता नहीं होता, या तो टोस्ट चाय हो या फिर पराठा चाय हो, और ज़्यादा कुछ खिलता नहीं है। फिर नाश्ते से फारिग वगैरह होके मैंने सब्ज़ी बनने के लिए रख दी थी। रोटी मेरी बनी गई थी गैस वगैरह साफ़ करके, और ये मेरा मसाला भुन रहा था उसका, छोले आलू का। तो मैंने इसके अंदर तेल में ज़ीरा डाल के और खड़ा गरम मसाला डाल के प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची पीस का पेस्ट बना लिया था, वो डाल दिया मैंने। पहले उसको अच्छे से मैंने भूना मसाले को, जब प्याज अच्छे से भुन गई थी तब फिर मैंने उसके अंदर सारे मसाले डाले, धनिया, मिर्ची, हल्दी और ये छोले मसाले का जो पाउडर आता है वो डाला, नमक डाला। ये सब डाल के मैंने उन्हें अच्छे से भूना मसालों को, और ये नमक भी डाल दिया मैंने। और फिर टमाटर की प्यूरी बना के रखी थी, टमाटर की प्यूरी ऐड की मैंने उसमें, और मैं अच्छे से मैंने मसालों को भूना। और छोले मेरे गली गए थे, अच्छे से गल गए थे मेरे छोले, और उसी में मैंने आलू भी बॉईल कर लिया था। छोले आलू मेरे दोनों अच्छे से गले हुए रखे हुए थे। और दूसरे गैस पे मैंने वो जो चने होते हैं ना, छोटे वाले चने, क्या बोलते हैं, देसी चना, तो वो भी मैंने शाम को भिगो के रख दिया था, तो उसको मैंने फ्राई कर लिया था। उधर वो फ्राई हो रहे थे, और इधर ये देखिए मैंने अभी इसके अंदर वो डाली है टमाटर की प्यूरी, और मैं मसाले को अच्छे से भून लूँगी। और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया ताकि वो मसाले लगे ना नीचे। और फिर ये जो सामान रखा हुआ था, डिब्बे वगैरह, मैंने इन सबको डिब्बों को अच्छे से उठा के रखा। पूरा फिर किचन का जो फैलावा था उसको मैंने एक सा किया, गैस को मैंने थोड़ा स्लो कर दिया था। और ये जो चने में इधर मेरा मसाला भुन रहा था, इतने मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि मुझे पानी गर्म कर दो पीने के लिए। वो गर्म पानी में नींबू डाल के पीते हैं, तो मैंने उनके लिए दूसरे गैस पे पानी गर्म करने के लिए रखा। और ये जो चने थे उनको मैंने कटोरी के अंदर करके रखा, क्योंकि बड़े बड़े बर्तन ज़्यादा रहते हैं उस पर प्लेटफार्म पे, तो फिर वो जगह घिरती है। इसलिए मैंने क्या करती हूँ, जब खाना बन जाता है तो उनको छोटे उसमें करके मैं रख देती हूँ। तो मैंने चनों को कटोरी में करके रख दिया। तो मेरे हस्बैंड आ गए, उनको पानी पीना था गर्म, तो मैंने उनके लिए पानी भी रख दिया था गैस पे गर्म करने के लिए। और वो कह रहे थे मुझे गिलास में पानी निकाल के दो, और वो कब गैस बंद कर दिए मुझे पता भी नहीं चला। मैंने उनसे पूछा क्या पानी गर्म हो गया, कहने लगे मालूम नहीं है। फिर मैंने देखा तो पानी गर्म नहीं हुआ था, तो मैंने दोबारा गैस को चालू किया। वो भी उंगली डाल के देख रहे हैं उसके अंदर। और फिर वो नींबू काट रहे थे, तो मैं उनसे कह रही थी कि लाओ नींबू मैं काट दूं, तो कह रहे थे नहीं। वो पता नहीं अजीब तरीके से नींबू काट रहे थे, मैंने कहा लाइए मैं काट देती हूँ, लेकिन वो उन्होंने नहीं कटवाया मुझसे। वो खुद ही देखिए, वो खुद ही काट रहे हैं नींबू को, मैं मांग रही हूँ, मुझे दे भी नहीं रहे हैं। बोले कि तुम गिलास के अंदर पानी डालो। तो जब तक पानी गर्म हो गया था तो मैंने उनके लिए गिलास में पानी डाला, और फिर उन्होंने 2 गिलास पानी गर्म करवाए थे वो। तो ये 1 गिलास में मैंने पानी डाल दिया, और वो नींबू निचोड़ रहे हैं उसके अंदर, और फिर पियेंगे। वो पेट वगैरह ख़राब हो रहा था इसलिए वो पी रहे थे। इधर मैं सब्ज़ी भी देखती जा रही थी। मेरा मसाला काफ़ी भुन गया था, और इतना अच्छा दिख रहा था मसाला, बहुत ही अच्छा लुक दे रहा था मसाला। और जब मसाला भुन गया तो मैंने इसके अंदर छोले और आलू भी डाल दिए, और उसका जो पानी था, क्योंकि मैंने धो के डाले थे आलू भी और छोले भी, इसलिए उसका पानी भी उसी के अंदर ऐड कर दिया। और मैंने फिर उसको अच्छे से मसाले के अंदर मिक्स किया और रख दिया मैंने उसे अच्छे से मिक्स करके। जब तक फिर मेरे हस्बैंड आ गए, कहने लगे कि लाओ मुझे दूसरे गिलास भी दो पानी का। तो जो बाकी पानी बचा था उनका, वो मैंने फिर उनके गिलास में डाल दिया, और वो उसमें देखो नींबू निचोड़ रहे हैं और वो पियेंगे। और इधर ये देखिए मेरे छोले आलू इतने मस्त लग रहे थे, मैंने रख दिया उसको रख गैस पे।
और फिर जो मेरा बाकी का काम था मैंने वो किया, सब साफ़ वगैरह किया। और ये देखिए मेरे छोले आलू बन गए थे, लेकिन हरा धनिया नहीं था। फिर जब दोपहर में मेरे हस्बैंड हरा धनिया लेकर आए थे तब मैंने उसके अंदर हरा धनिया डाल दिया था। तो मैंने गैस बंद कर दिया यहाँ पे, और फिर मैंने किया किचन को साफ़, इधर प्लेटफार्म वगैरह को अच्छे से मैंने साफ़ किया। पहले मैं साफ़ कर चुकी थी, बाकी जो थोड़ा बहुत रह गया था वो मैंने साफ़ किया। और फिर बचे थे मेरे बर्तन धोने के लिए, तो मैंने धोए बर्तन। देखिए मैं फटाफट से मैंने बर्तन धोए। इतने बर्तन कहाँ से कैसे निकल आते हैं कुछ समझ में ही नहीं आता है। और इसे अभी सुबह के बर्तन थे, मैं रात के बर्तन रात को ही धो के रख देती हूँ। और जो सुबह नाश्ते के खाने वगैरह के बर्तन थे बस वही थे ये। और मैंने ये बर्तन धो ही रही थी कि इतने में मेरी हंजला आके बोला कि उसने वो फातिमा ने चाय फेंक दी है। तो मैंने फिर जाके वो चाय को साफ़ किया। बीच बीच में बच्चों के काम भी करना पड़ते हैं, वो कुछ ना कुछ बिगाड़ते रहते हैं बच्चे। तो मैंने जाके चाय को साफ़ की। और वो नहीं पी, उसने ना चाय को पिया ना पराठे को खाया, लेकिन उसको चाहिए सुबह सुबह चाय पराठा। चाय वो खाए ना, उसने खाया नहीं, बस चाय को फेंक दिया। मैंने फिर उठा के रखा, सब साफ़ किया। और ये देखिए था मेरी किचन की भी सफाई हो गई थी। और ये मैंने जो किचन का कपड़ा था उसको भी अच्छे से धो के और रख दिया। फिर दोपहर में मेरे हस्बैंड आए तो वो लेकर आए नारियल, और वो नारियल फोड़ रहे थे किचन में। और ये देखिए उन्होंने कितना गंदा कर दिया किचन को नारियल फोड़ते फोड़ते। और फिर उन्होंने नारियल को फोड़ा और फिर प्लेट गिरी नीचे इतनी ज़ोर से धड़ाम। और फिर उन्होंने उठाया प्लेट को और पूरे जो नारियल फोड़ा था उसको प्लेट के अंदर रख के उसको धो के और फिर हमने खाया नारियल को। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा ब्लॉग? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। एक प्यारा सा कमेंट भी करें, और अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं वो ज़रूर कमेंट में बताएं मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।